हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे नाभिकीय भौतिकी लेक्चर नंबर 3, जिसमें अपना टॉपिक है नाभिक का आकार। लास्ट लेक्चर में हमने इसको स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था। आज ये करवाऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल, अब तक जो हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे आज। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें हम लोगों ने बात की थी कि किसी भी नाभिक की त्रिज्या है वो क्या होती है, उसकी द्रव्यमान संख्या की घात 1/3 के क्या होती है, समानुपाती होती है। ध्यान रखना, r बराबर r नॉट इंटू ए की घात 1/3। यहाँ r नॉट क्या है, नियतांक है, ध्यान रखना। और इसका मान कितना होता है, 1.2 इंटू 10 की घात -15 मीटर, या 1.2 इंटू 10 की घात 1.2 फर्मी मीटर या फेंटोमीटर। और ध्यान रखना, इस एफएम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 10 की घात -15 मीटर। ध्यान रखना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कल मैंने आपको ये बताया भी था कि किसी नाभिक की त्रिज्या उसकी द्रव्यमान संख्या की घात 1/3 के क्या होती है, समानुपाती होती है। जब भी हम किसी नाभिक की बात करेंगे, उसकी त्रिज्या की बात करेंगे, उसकी द्रव्यमान संख्या गिवन होगी तो हम त्रिज्या क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। इसको ये आपने कर लिया था। अब हम बात करते हैं इसके आयतन के बारे में। किसके बारे में, आयतन के बारे में बात करते हैं। देखो, मैं ना इधर करता हूँ। आयतन क्या होगा किसी भी नाभिक का, V बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर को अगर पुट कर लें तो V बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर नॉट इंटू ए की घात 1/3 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा, V बराबर 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पे देखो, ये सारी चीज क्या है, नियतांक है। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, V समानुपाती क्या मिलेगा, A। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि किसी नाभिक का आयतन, किसी नाभिक का आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या, उसकी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। उसकी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। किसी नाभिक का आयतन उसकी द्रव्यमान संख्या के क्या होता है, समानुपाती होता है। त्रिज्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या की घात 1/3 के समानुपाती होती है। और आयतन क्या होता है, द्रव्यमान संख्या के क्या होता है, समानुपाती। द्रव्यमान संख्या मतलब क्या होता है, न्यूक्लियनों की संख्या। किसकी संख्या, न्यूक्लियनों की संख्या होती है। ध्यान रखना, इसको एक बार नोट कर लो। फिर हम आज 3-4 एक सवाल करते हैं बच्चों, कंसेप्ट सारा क्लियर करते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा है, समभारी क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, उसके अलावा हम लोगों ने प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या के बारे में पढ़ा, आकार के बारे में पढ़ा। इनके न्यूमेरिकल करते हैं। और ध्यान रखना, उसके बाद हम कल बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान मात्रक और बंधन ऊर्जा के बारे में। तो इसको आप एक नोट कर लो। अब मैं ये बेसिक चीजें हैं, ये आप ये करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आगे मजा नहीं आएगा। तो इसको आप नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आज एक सवाल लेते हैं। अभी सवाल क्या है, सवाल है यूरेनियम 92-235 के नाभिक में, यूरेनियम 92-235 के नाभिक या के परमाणु में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। अभी आप सब लोग कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। तो आप इसको कृपया करके पॉज करें वीडियो को और इस सवाल को करें। वीडियो को 1 सेकंड के लिए क्या कर दें, पॉज कर दें, और इस सवाल को करना क्या कर दे, शुरू कर दे। बहुत ही आसान सवाल है,
कुछ भी नहीं, इसमें नॉर्मल बात याद करनी है। यूरेनियम 92 235 बहुत ही आसान बात है, इसमें कुछ इतना पूछा भी नहीं है। देखो आप सबने कर दिया होगा, आप चेक करो। अब आपको पता है नीचे वाली चीज क्या होती है, परमाणु क्रमांक। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है, इसका परमाणु क्रमांक है 92। कितना है, 92। और ऊपर वाली संख्या होती है द्रव्यमान संख्या, और इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, 235। तो विद्यार्थियों परमाणु क्रमांक कितना हो गया, 92। द्रव्यमान संख्या कितनी हो गई, 235। यहीं से सारी बात क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। आपको पता है जितना परमाणु क्रमांक होता है, प्रोटॉन हमेशा परमाणु क्रमांक के क्या होते हैं, बराबर। तो ये तो क्या आ गया, प्रोटॉन आ गया। और न्यूट्रॉन अगर निकालने हो, ये भी आपको बता चुका हूं, न्यूट्रॉन के लिए क्या करोगे, A माइनस जेड तो करेंगे ना, क्योंकि A बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उसमें से प्रोटॉन घटा दिया, 235 माइनस 92, 5 में से 2 गया कितना, 3, 23 में से 13 में से 9 गया, रह गया 4, 143 आ गया। प्रोटॉन आ गए 92, न्यूट्रॉन कितने आ गए, 143 आ गए। तो बड़ा ही आसान, पूरी एकदम चीज क्या होगी, क्लियर हो गई। और इलेक्ट्रॉन, परमाणु हमेशा कैसा होता है, उदासीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका सवाल हो गया, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बहुत इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी सी सवाल हम लोग कर रहे हैं। हम इतना डिफिकल्ट लेवल लेके भी नहीं जा रहे, बहुत इजी सवाल है बच्चों, नोट कर लो। फिर दूसरा सवाल करते हैं। ये पहला सवाल हो गया, दूसरा बात करते हैं। एक सवाल है बच्चों जिसमें हमको कुछ परमाणु दिए हुए हैं, उसमें हमको समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम स्थानिकों का पता करना है। अभी हम बात करते हैं। देखो अब तक जो पढ़ा है उसी के ऊपर सवाल कर रहा हूँ। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। बेसिक इंफॉर्मेशन पे सवाल हमेशा आपको मतलब पता होना चाहिए। सवाल है 6C14 और 7N13। 6C14 7N13 और हमें दिया हुआ है 7N14 और 8O16। 7N14 व 8O16 में इतने दिए हुए समस्थानिकों, समभारिकों व सम न्यूट्रॉनिकों के युग्म पहचानिए। इन सब के युग्म क्या करने हैं, पहचानने हमको। ये सारे युग्म हमको पहचानने हैं बच्चों। देखो 4 परमाणु दिए हैं, इनमें से कौन से समस्थानिक है, कौन से समभारिक है, कौन से सम न्यूट्रॉनिक है, ये सारे युग्म हमको क्या करने हैं बच्चों, पहचानने हैं। क्या करने हैं हमको, ये पहचानने हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, समस्थानिकों। वैसे आप लोग इसको पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, ध्यान रखना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको बता चुका हूँ समस्थानिक की विशेषता क्या होती है। समस्थानिक की विशेषता होती है ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ध्यान रखना ऐसे परमाणु, ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, समस्थानिक, समस्थानिक कहते हैं। तो अभी हम बात करेंगे अब समस्थानिक परमाणु क्रमांक किनके समान है। तो देखो 7N13 और 7N14, 7N13 और 7N14। क्यों, क्योंकि दोनों के लिए Z क्या है, समान है। तो ठीक है ना। तो ये इससे अपने को अब ऐसा करते हैं ना बच्चों, उससे पहले एक टेबल बना देता हूँ। मेरी एक माने हम टेबल बनाते हैं सबके लिए। तो देखो 6C14 7N13 7N14 और 8O16। ठीक है। सबसे पहले ये हो गया परमाणु क्रमांक, ये हो गया द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। यही हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे अपना कंसेप्ट एकदम क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये हम एक टेबल बना देते हैं, टेबल से अपनी बात एकदम क्लियर हो जाएगी कि अपने क्या क्या हमको पता होना चाहिए। ठीक है। देखो
ठीक है, ये चीज होगी। तब ये टेबल हम बना देते हैं। अब देखो 6 परमाणु क्रमांक 6 द्रव्यमान संख्या 14, परमाणु क्रमांक 7 द्रव्यमान संख्या 13, परमाणु क्रमांक 7 द्रव्यमान संख्या 14, परमाणु क्रमांक 8 द्रव्यमान संख्या 16। प्रोटॉन कितने? 6 7 7 8, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन। 14 माइनस 6 8 न्यूट्रॉन, 13 में से 7 गया 6 न्यूट्रॉन, 14 में से 7 गया 7 न्यूट्रॉन, 16 में से 8 गया 8 न्यूट्रॉन। अब हमको क्या पूछा है? सबसे पहले समस्थानिक। क्या पूछा है हमको? समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब क्या है? ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो। देखो 7 और 7 तो क्या हो गया? 7n13 और क्या हो गया? 7n14। तो सबसे पहली चीज तो समस्थानिक क्लियर हो गए। क्या हो गए? 7n13 और 7n14। दूसरा हम बात करते हैं समभारित के बारे में। किसके बारे में? समभारित। समभारित का कंसेप्ट क्या होगा? समभारित जिनमें भार समान हो, जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें समभारित कहेंगे। क्या कहेंगे? उन्हें समभारित कहेंगे। और समभारित कौन से होंगे बच्चे? देखो यहाँ 14 है और यहाँ भी क्या है? 14। तो 6c14 और 7n14। तो क्या होगा? 6c14 और पीछे यहाँ पे क्या होगा? 7n14। तो ये क्या हो गए? समभारित हो गए। क्या हो गए? समभारित। तीसरा हमको क्या पूछा है? सम न्यूट्रॉनिक। क्या पूछा है हमको? सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक क्या होंगे? तो सम न्यूट्रॉनिक होंगे, आप देख लो। सम न्यूट्रॉनिक यहाँ पे क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉनों की संख्या समान। यहाँ पे न्यूट्रॉन 8 है, इसमें भी कितने? 8 है। तो 6c14 और 8o16। 6c14 और क्या हो जाएंगे? 8o16। तो देखो इस तरह से हम सवाल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या की? टेबल बनाई। टेबल से हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। फिर हम सवाल को क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इस सवाल को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ध्यान रखना प्यारे बच्चों। तो ये हो गया। अगला एक और सवाल लेते हैं, इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर एक और सवाल की बात करते हैं। सवाल है एल्यूमिनियम 27 के नाभिक की त्रिज्या क्या होगी? अगला सवाल है 13 एल्यूमिनियम 27 के नाभिक की त्रिज्या क्या होगी? 13 एल्यूमिनियम 27 के नाभिक की त्रिज्या क्या होगी? ध्यान रखना। सवाल है 13 एल्यूमिनियम 27, हमें एक नाभिक दिया हुआ है 13 एल्यूमिनियम 27, उसकी त्रिज्या, उसके नाभिक की त्रिज्या बोलिए। परमाणु की नहीं, नाभिक की। और नाभिक की त्रिज्या का सूत्र मैंने अभी आपको बताया था, R बराबर R0 a की घात 1/3। यहाँ पर देखो Z तो कितना है? 13 है और A कितना है? 27 है। देखो बच्चों बहुत ही आसान सवाल है। अब देखो R बराबर R0 1.2 इंटू 10 की घात -15 इंटू A 27 की घात 1/3 और 27 का वर्गमूल घनमूल कितना होगा? 3 होगा ना। 27 को क्या लिखते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 की घात 1/3 बराबर कितना आएगा? 3 आएगा ना। तो क्या हो जाएगा? 1.2 इंटू 10 की घात -15 इंटू 3 बराबर ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की घात -15 मीटर या 3.6 FM फर्मी मीटर या फेंटोमीटर। ये बच्चों सवाल बड़ा आसान सा सवाल था, एक ही सेकंड के अंदर सवाल क्या हो गया? एकदम क्लियर हो गया बच्चों। ध्यान रखना। एक और सवाल करते हैं, इसके बाद इसको नोट कर लो। एक सवाल और करते हैं, अच्छा वाला सवाल करते हैं। वैसे जो पढ़ा है उसी के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है, बस आप देखते रहे। स्कूल खुलने का भी चांस और भी कम हो गया। क्यों? क्योंकि अभी कोरोना थोड़ा बढ़ गया है तो स्कूल खुलना बहुत मुश्किल है। तो हमें इसी तरह से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना पड़ेगा। 11, 12, 13, 14 और ये 15वां चैप्टर। इसके बाद बच्चों हम लोग अब एक और चैप्टर 16वां चैप्टर भी हम लोग एक बार ले लेंगे, जितना अपने सिलेबस के अंदर है। फिर होगा तो होगा, स्किप होगा तो हमारी सेकेंड बुक ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी? कंप्लीट। 17वां चैप्टर मैं सबसे लास्ट में ही करवाता हूँ। फिर हम आ जाएंगे पहला, दूसरा और तीसरे, चौथे, इनकी बात करेंगे, जिसमें पहला दूसरा मैं शायद करवा चुका हूँ मेरे कई चैनल पे, फिर भी वापस करवाऊंगा। क्योंकि देखो बच्चों
आपको समय अपना इतना लिमिटेड होता है, यहाँ पे हम ज्यादा चीजें नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय की बहुत क्या होती है, पाबंदी होती है। इसलिए आप सारी बात समझें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। जहां से आपको चीजें मिले वहां से क्या करें, कवर करें बच्चों, ध्यान रखना। अब आगे एक सवाल और लेते हैं, आज का एक लास्ट सवाल करते हैं, क्योंकि आज के वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो बड़े क्या होता है कि मेरे फोन का स्टोरेज इतना नहीं है कि बड़े वीडियो बनाऊं, तो टाइम भी इतना ही मिलता है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा बात को समझे हमारी। एक है कि हीलियम की द्रव्यमान संख्या 4 और सल्फर की द्रव्यमान संख्या क्या है, 32। हीलियम की द्रव्यमान संख्या है 4 और सल्फर की द्रव्यमान संख्या है 32। हीलियम की द्रव्यमान संख्या 4 है, सल्फर की द्रव्यमान संख्या क्या है, 32 है। क्या है, 32 है। मुझे बोला है हीलियम और सल्फर की त्रिज्या का क्या करें, अनुपात ज्ञात करें। सल्फर व हीलियम की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। ध्यान रखना। अब कैसे करेंगे, तो ध्यान रखना R, अब अगर बात करूं सल्फर की तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा R0 इंटू A। ये किसका लेंगे, सल्फर का। देखो ना, अब सॉरी देखो, हमारे पास R बराबर क्या होता है, R0 इंटू A की घात 1/3। अब अगर हम बात करें सल्फर की तो क्या हो जाएगा, R0 इंटू A की जगह क्या आ जाएगा, 32 की घात 1/3। और अगर मैं बात करूं हीलियम की तो R0 यहाँ क्या आएगा, 4 की घात 1/3। मुझे इसको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे सॉल्व करके टाइम खराब नहीं करना। यहाँ मुझे क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात। तो क्या हो जाएगा, RS अपॉन RHE बराबर R0 इंटू 32 की घात 1/3। यहाँ पे आ जाएगा R0 इंटू 4 की घात 1/3। R0 से R0 क्या हो गया, कैंसिल। RS अपॉन RHE बराबर 32/4 की घात कितना, 1/3। 32 कट जाएगा, 8 चौके 32 बराबर 8 की घात 1/3। बट्टे में 1 लिखो, यानी लिखो, लिख लेते हैं। और ध्यान रखना 8 का घनमूल होगा 8 और 1 का तो 1 ही होगा, तो अनुपात क्या आएगा, 2:1। मान लो सवाल ऐसा आ जाए, सल्फर की त्रिज्या हीलियम का कितना गुना है, तो ध्यान रखना सल्फर की त्रिज्या हीलियम का कितना गुना है, हीलियम का 2 गुना है। कितना गुना है, 2 गुना है। अगर सवाल ऐसा आ गया ना, ध्यान रखना R सल्फर इक्वल्स टू 2R हीलियम, या हीलियम की त्रिज्या सल्फर का कितना गुना है, तो ध्यान रखना RS/2। सवाल को किसी भी रूप में पूछ सकते हैं, आपको बस उसको क्या करना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए बच्चों। तो आई बात आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रही होगी बच्चों। नोट कर लें इसको नोट कर लें अच्छे से, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। आपको बातें समझ में आनी चाहिए, आ भी रही होगी जो लोग पढ़ रहे हैं। और अभी शायद वीडियो देखने लोगों ने ज्यादा कर दिया है, तो आप जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना आपको फायदा होगा। ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए। आपको ज्यादा से ज्यादा इनको देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को मतलब एक तरह से इसको करो ताकि हम लोग ज्यादा मोटिवेट हो और अच्छा अच्छा कंटेंट लगाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और बातें करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। इसी तरह से पढ़ाई करते रहें, खुश रहें।